7 महीने बाद बस मार्शलों की हुई वापसी, सीएम आतिशी ने पक्की नौकरी पर दिया बड़ा अपडेट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहा सोनी और स्वागत करती हूं आपका पीएनआई न्यूज में। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम के लिए सड़कों पर 10,000 बस मार्शलों को उतारा जाएगा। एक सप्ताह के भीतर मार्शल और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स ऑन ड्यूटी होंगे। प्रदूषण के खिलाफ युद्ध में अगले 4 महीने बस मार्शल अहम भूमिका निभाएंगे। आइए सुनते दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को। 2018 में दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने डीटीसी बसेस में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बस मार्शल्स की नियुक्ति करी। इसलिए करी कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ ना हो, इसलिए करी कि महिलाओं के साथ बदतमीजी ना हो, इसलिए करी कि बच्चे और बुजुर्ग डीटीसी बसों में सुरक्षित रहें। इन बस मार्शल्स का बसों में होने का फ़ायदा, जो महिलाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को सुरक्षा मिली, इसके कई प्रमाण दिल्ली वालों ने देखे कि महिलाओं के साथ अगर कोई बदतमीजी कर रहा था तो बस मार्शल्स ने रोक दिया। किसी बच्चे को अपहरण करने का प्रयास हो रहा था तो बस मार्शल्स ने रोक दिया। किसी बुजुर्ग को मदद की ज़रूरत थी तो बस मार्शल ने मदद करी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं की ये सुरक्षा जची नहीं। भारतीय जनता पार्टी को जो 10,000 गरीब परिवार के लड़के लड़कियों को बस मार्शल के तौर पे काम मिला, वो जचा नहीं। और भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रचकर अपने अफसरों के माध्यम से अप्रैल 2023 से इन बस मार्शलों की तनख्वाह रोक दी। अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री के तौर पे, उनके मंत्रियों ने लगातार अफसरों को आदेश दिए तनख्वाह देने को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बस मार्शलों को तनख्वाह नहीं मिलने दी। और फिर अक्टूबर 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने अफसरों के माध्यम से इन बस मार्शल्स को अपनी नौकरी से निकाल दिया। तो एक तरफ बसों में महिलाएं असुरक्षित हुई, दूसरी तरफ 10,000 से ज़्यादा गरीब परिवार के लड़के लड़कियां बेरोजगार हो गए। अरविंद केजरीवाल जी ने बार बार कहा कि इन बस मार्शल्स को वापस रखा जाए, और उन्होंने प्रण लिया कि चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े, इन बस मार्शल्स को वापस नौकरी पे रखवाएंगे। इन बस मार्शल्स ने, इन लड़के लड़कियों ने 1 साल तक लगातार सड़क पर संघर्ष किया और उनका साथ दिया आम आदमी पार्टी के विधायकों ने, उनका साथ दिया आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्रियों ने। चाहे हमारे विधायक हों, चाहे हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी हों, उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर इन बस मार्शल्स के साथ संघर्ष किया। उन्होंने लाठियां खाई, डंडे खाए, पुलिस द्वारा गिरफ्तार हुए, लेकिन बस मार्शल्स के इस संघर्ष में उनके साथ खड़े रहे। मुझे खुशी है इस बात की कि बस मार्शल्स के और आम आदमी पार्टी के विधायकों के, नेताओं के संघर्ष के सामने आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ा और इन बस मार्शल्स को फिर से नियुक्त करने के लिए तैयार होना पड़ा। तो मैं आज बस मार्शल्स को एक खुशखबरी देना चाहती हूँ कि आने वाले कुछ ही दिन में उनकी स्थायी नियुक्ति का प्रस्ताव एलजी साहब को भेजा जाएगा। लेकिन जब तक उनकी स्थायी नियुक्ति नहीं होती, फरवरी के महीने तक इन सब बस मार्शल्स को पोल्यूशन के खिलाफ जो मुहिम दिल्ली सरकार ने चलाई है उसमें लगाया जाएगा। आज ये प्रस्ताव दिल्ली सरकार ने पास किया है, जिसमें 10,000 बस मार्शल्स एवं जो और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स थे, जिनको अक्टूबर 2023 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाला गया, उनको अगले 4 महीने के लिए पोल्यूशन कंट्रोल रिलेटेड कार्यों के लिए रखा जाएगा, जिसमें शामिल है पोल्यूशन कंट्रोल सेंटर्स पे निगरानी रखना, जो पोल्यूशन हॉटस्पॉट्स हैं उनका पूरा मैनेजमेंट देख रेख करना,
जिसमें साफ सफाई, पानी की स्प्रिंकलिंग, ट्रैफिक कंजेस्शन को रोकना, जिसमें कूड़े को जो जलाना है, जो कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट फेंकना है उसको रोकना, डीजल जनरेटर्स के इलीगल उपयोग को रोकना, और जो शिकायतें ग्रीन दिल्ली ऐप में आ रही हैं उन शिकायतों के निवारण को फॉलो अप करना। तो अब इन बस मार्शल्स को अगले 4 महीने के लिए प्रदूषण के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल किया जाएगा, वो अपनी भागीदारी करेंगे। आज दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है, तो मंडे से इन बस मार्शल्स का कॉल आउट नोटिस इशू किया जाएगा और ट्यूसडे और वेंसडे से ये बस मार्शल्स आके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डीएम कार्यालयों में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे ही उनका रजिस्ट्रेशन होगा उसके 2 या 3 दिन में उनको प्रदूषण के खिलाफ इस युद्ध में डिप्लॉय किया जाएगा। आज जो ये फैसला लिया गया है बस मार्शल्स को 4 महीने के लिए फिर से काम पर लगाने का, ये इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार के काम कितने भी रोकने की कोशिश करे, दिल्ली वालों को कितना भी परेशान करने की कोशिश करे, लेकिन आखिरकार दिल्ली वालों की जीत होती है। आखिरकार दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में लड़ के झगड़ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पांव पड़ के भी दिल्ली वालों के काम करवा कर रहती है। और मैं सभी दिल्ली वालों को ये आश्वासन देना चाहती हूँ कि बिल्कुल इसी तरह जो काम भारतीय जनता पार्टी ने रोके हुए हैं वो अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार पूरा करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।